तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज से रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू हो गया है, लेकिन घर खरीदारों के लिए एक और खुशखबरी है। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी सस्ती हो सकती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां राज्यों को इस बात पर राजी करने में जुटी हैं कि वो स्टैंप ड्यूटी की कीमतों में कटौती करें। अगर स्टैंप ड्यूटी में कटौती होती है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बढ़ने से राज्यों को स्टैंप ड्यूटी की बिक्री और रजिस्ट्री फीस से कमाई बढ़ेगी। अभी कुछ राज्यों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 12.5% तक खर्च होता है, जो घटकर 5-6% पर आ सकता है। नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी श्रीराम कल्याण रमन के मुताबिक इसको लेकर कुछ राज्यों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का यह भी तर्क है कि अगर स्टैंप ड्यूटी में कटौती होती है तो 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का सरकार का लक्ष्य भी हासिल करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने टर्म डिपॉजिट दरों में 0.5% तक की कटौती कर दी है। इससे एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट पर अब पहले से कम ब्याज मिलेगा। बैंक ने दरों में कटौती 1 करोड़ रुपए से कम की जमा पर की है। अब 2 साल से 3 साल तक की जमा पर 6.25% ब्याज मिलेगा। पहले इस पर 6.25% ब्याज मिलता था। 2 साल से 3 साल तक की जमा पर सीनियर सिटीजन को अब 7.25% की जगह 6.25% ब्याज मिलेगा। 3 से 10 साल की जमा पर अब 0.25% कम ब्याज मिलेगा। बैंक 1 साल से 455 दिन की जमा पर सबसे ज्यादा 6.9% ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। और अब ऑटो कंपनियों की बात। अप्रैल महीना ऑटो कंपनियों के लिए अच्छा रहा। अप्रैल में ज्यादातर ऑटो कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल में मारुति की कुल बिक्री में करीब 19.5% की बिक्री दर्ज की गई। वही कंपनी की घरेलू बिक्री में 23% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वही हुंडई की कुल बिक्री में 3.5% बढ़ोतरी दिखी और ये बढ़कर 56,368 यूनिट हो गई, जबकि घरेलू बिक्री करीब 5.5% बढ़ी है। निसान मोटर्स की बिक्री में 39% की बिक्री दर्ज की गई है। वही अप्रैल में आयशर मोटर्स की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सहारा ग्रुप ने अपनी 30 प्रॉपर्टी की नीलामी की तारीख 20 मई तक बढ़ा दी है। टाटा, गोदरेज, अदानी जैसे संभावित खरीदारों की मांग पर ऐसा किया गया है। सहारा की प्रॉपर्टी की बिक्री का काम नाइट फ्रैंक देख रहा है। माना जा रहा है कि 30 प्रॉपर्टी की नीलामी से सहारा को 7400 करोड़ रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की प्रॉपर्टी की नीलामी का आदेश दिया है। पूरे देश में सहारा की जमीन खरीदने के लिए पतंजलि के अलावा ओमैक्स, एल्डेको जैसी रियल एस्टेट कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। यही नहीं, कई एचएनआईज और पीएसयू भी सहारा की प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। बॉलीवुड के एक टॉप एक्टर पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस एक्टर को पिछले 10 सालों में विदेश से मिली पेमेंट की जानकारी मांगी है। इस एक्टर को आरबीआई से अप्रूव्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में अपने निवेश और बिजनेस ट्रिप के दौरान हुए खर्चों की जानकारी देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस एक्टर से फेमा के तहत जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक ये एक्टर बॉलीवुड में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वालों में शामिल है और उन्होंने कई जगह निवेश कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पासपोर्ट की कॉपी देने को कहा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस एक्टर को ईडी के दिल्ली ऑफिस से नोटिस जारी हुआ है। आमतौर पर अधिक संवेदनशील मामलों से यह ऑफिस निपटता है। उधर रिलायंस जियो के फ्री ट्रायल ऑफर को लेकर हुए विवाद के बाद अब ट्राई ने नेटवर्क टेस्टिंग के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से इस बारे में नियम बनाने के लिए कहा था। कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक किसी नई कंपनी के लिए टेस्टिंग नियम बनाने के साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि वो कितने समय तक फ्री सर्विस दे सकती है। रिलायंस जियो के फ्री ट्रायल को लेकर मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों ने सवाल उठाए थे। कंसल्टेशन पेपर में 29 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। उधर फिकी के ताजा बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक नोटबंदी का असर अनुमान के मुकाबले काफी तेजी से कम हुआ है अर्थव्यवस्था पर। साथ ही अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हालात अब सामान्य होते लग रहे हैं। सर्वे में कारोबार जगत का भरोसा नए सिरे से बढ़ता देखा गया है। पिछली 8 तिमाहियों में सबसे ज्यादा, जबकि इसके पिछले सर्वे में इसमें गिरावट देखी गई थी, क्योंकि नोटबंदी से मांग सिकुड़ जाने की वजह से भरोसे को काफी चोट पहुंची थी। सर्वे में शामिल कंपनियों ने बताया कि मौजूदा हालात और प्रदर्शन स्तर में सुधार हुआ है और अगले 6 महीनों में उन्हें बेहतर बिक्री की उम्मीद है। ये सर्वे मार्च से अप्रैल 2017 में किया गया है और इसमें करीब 185 कंपनियों ने हिस्सा लिया।